पीएम के लाडले सीएम की राजनीति में हाल के घटनाक्रम ने राज्य और देश भर के सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। बीते कुछ समय से उनकी पार्टी के भीतर और परिवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिर हो भी क्यों ना, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है, आम हो फिर खास, हर कोई अभी से सीएम के चेहरे को लेकर सोच रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ बात हो रही है पीएम के लाडले सीएम नीतीश कुमार की। अब इस चर्चा का कारण नहीं पूछेंगे, चलिए हम ही आपको बता दें। इस सियासी भूचाल का कारण है उनके बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाकर बिहार 2025 चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। क्या नीतीश का ये कदम वाकई बीजेपी के खिलाफ एक नई चाल है या फिर ये उनकी खुद की राजनीति को बचाने की कोशिश है? चलिए अब हम आपको देंगे इन सभी सवालों के जवाब। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा का आधार महीने डेढ़ महीने में आए उनके कुछ बयान हैं। उम्र के लिहाज से 50 में पहुंच रहे निशांत की कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई। बचपन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक वे अपने में मशरूफ रहे। निशांत पापा के साथ ही सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनके जुबान से राजनीति की बातचीत नहीं सुनी। उनकी चर्चा अचानक तब शुरू हुई जब वे अपने पिता के साथ दादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए पहुंचे। वहीं वे पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि उनके पिता को लोग वोट करें। उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है। पिछली बार कुछ कम सीटें जेडीयू को मिली, इस बार ज्यादा सीटें मांगता हूं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जब सिर्फ 43 सीट और भाजपा 74 सीटें जीती, तभी से ये माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार का इकबाल अब पहले जैसा नहीं रहा। साथ ही इस बीच उनकी कई ऐसी हरकतें भी सामने आई हैं जिनसे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर तो लगातार नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार में सीएम की जिम्मेदारी संभालने में नीतीश मानसिक तौर पर अक्षम है। हालांकि इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव में जेडीयू के परफॉर्मेंस में सभी लोग दंग रह गए। जेडीयू ने भाजपा के बराबर 12 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। जहां एक तरफ गलियारों में ऐसी बातें चलें तो जेडीयू नेताओं को भी नीतीश को लेकर चिंता तो होगी ही, लेकिन कभी इसका प्रकटीकरण किसी ने नहीं किया। वहीं इधर निशांत के राजनीति में आने का जेडीयू समेत तकरीबन हर दल के नेता ने उचित और आवश्यक माना है। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो वो नीतीश कुमार के सियासी वारिस बनेंगे। चर्चाएं भी खूब हो रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके पिता नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद के धुर विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि लालू यादव के परिवारवादी वंशवादी राजनीति का उन्होंने खुले मंच से आलोचना की है। नीतीश उस कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने जीते जी अपने बेटे को राजनीति में आने से रोके रखा। वे उस विचारधारा पर चले जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र में रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होता। नीतीश ने राजनीतिक सफर में निशांत को कभी भी उस तरह से संदर्भित नहीं किया ताकि किसी को लगे कि निशांत राजनीति में कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं कि निशांत को लेकर नीतीश क्या फैसला लेंगे।